आदत कि जब भी कोई ऐसा कुछ करेगा मैं बात करना बंद कर देता हूँ। कई लोगों की ये आदत होती है कि छोटी सी देखो अभी बात कि जब भी आर्ग्यूमेंट हुई, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, एक थोड़ा सा कुछ हुआ सीन, उसके बाद वो बात करना बंद कर देते हैं। उठ के भी चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो बात, कई घरों में लोग कई दिन एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि ये उनका संस्कार है। अब ये संस्कार उन्होंने इस जीवन में बनाया या उन्होंने ये संस्कार पहले बनाया? ये संस्कार कैसे बना? एक बार हुआ कि कोई झगड़ा हुआ तो मन ने कहा बात करूं अभी या थोड़ी देर रुकूं? तो मन ने कहा बात तो करनी चाहिए, अपने ही लोग हैं। फिर मन ने कहा ऐसे कैसे बात करनी चाहिए, गलती इतनी बड़ी थी, अभी अगर बात कर ली और सब नॉर्मल हो गया तो वो रियलाइज कैसे करेंगे? तो ऐसे ये सब डिबेट अंदर चलती है। ये डिबेट चलने के बाद अगर उस दिन बुद्धि ने निर्णय लिया थोड़े दिन बात नहीं करनी है, तो आत्मा ने कर्म में क्या लाया? थोड़े दिन बात नहीं की। ये एक बार से 10 बार अगर हो गया, उसके बाद ये डिबेट नहीं चलती अंदर, उसके बाद हम कहेंगे ये इनकी नेचर है। अब ये जो नेचर है सिर्फ उस आत्मा को नहीं पता होती, सबको पता होती है उनके बारे में। तो हम बहुत आराम से कहते हैं आज झगड़ा हुआ ना, अब ये थोड़े दिन बात नहीं करेंगे। सी हाउ संस्कार गॉट मेड। अब जब संस्कार बन गया उस आत्मा के लिए वो एक नेचुरल सी, संस्कार कितना नेचुरल लगता है कि एक गलत चीज जो मेरे लिए हानिकारक है, जो मेरे पूरे परिवार के लिए हानिकारक है, उसको मैंने नेचुरल बना दिया है। तो नेचुरल बनाने के बाद तो मैं सोचता भी नहीं कि ये सही है कि ये गलत है। ये मेरा संस्कार बन गया। अब ये संस्कार इस जीवन काल में भी चलेगा और ये संस्कार अनेक जन्म चलेगा, जब तक किसी क्षण मैं आत्मा फिर एक थॉट नहीं क्रिएट करती कि नहीं, दिस ऑप्शन इज नॉट हेल्दी फॉर मी। सपोज ये संस्कार कोई आत्मा अगले जीवन में ले जाती है और इसके अंदर ये बचपन से ही फिर संस्कार होगा। बच्चा रूठेगा, बात करना बंद कर देगा। किसी ने, पेरेंट ने कुछ नहीं दिया, रूस के साइड पे बैठ जाएगा, बात नहीं करेगा। ये संस्कार उसका कहाँ से आया? पिछली बार से बनी हुई फाइल वो आत्मा लेकर आ गई है। दूसरा बच्चा होगा, वो एक क्षण में भूल जाएगा, वो सबके साथ हंसना खेलना शुरू कर देगा। ये वाला बच्चा ऐसे होके बैठ जाएगा, फिर 2 लोग जाएंगे, उसको मनाएंगे, ये करेंगे, उसको टाइम लगेगा वो प्रोसेस में। अब ये इस जीवन भी यही संस्कार लेकर कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। अब आज हमें चेक करना है मेरे कौन से संस्कार हैं जो मुझ आत्मा की बैटरी को भी डिप्लीट करते हैं। मेरे जो वाइब्रेशन उस टाइम क्रिएट हो जाते हैं वो दूसरों को डिप्लीट करते हैं। कोई भी संस्कार अगर सोल पावर को डिप्लीट करता है तो वो मेरे लिए हानिकारक है। कोई भी संस्कार अगर मेरी एनर्जी को एम्पावर करता है वो आत्मा के लिए पसंद की चीज़ है, फायदे की चीज़ है। अब अगर ये आत्मा सिर्फ 1 दिन 2 मिनट के लिए बैठ जाए साइलेंस में और अपने मन में वो 2 ऑप्शन फिर से क्रिएट करना शुरू करे, सिर्फ वो 2 ऑप्शन। जैसे आप लास्ट टाइम बात हुई, आप चाय 10 साल से पी रहे हैं, अब आपको किसी ने आकर कहा क्या फ़ायदा है रोज़ चाय पीते हो, कोई अच्छी चीज़ हो, सुबह सुबह शुरू करें दिन, कोई अच्छी चीज़ पीनी चाहिए, कोई हेल्दी चीज़ पीनी चाहिए, अच्छा ग्रीन टी पीनी चाहिए, कोई हर्बल टी पीनी चाहिए। ये किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आप एक दिन सोचते हैं वो कह रहे थे ऐसा, वैसे बात तो राइट है ना, क्यों अभी सुबह सुबह? फिर मन कहेगा ऐसे कैसे, 10 साल से मैं रोज़ चाय पी रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चाय छूटेगी। फिर मन कहेगा लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों डालना? दैट डिबेट स्टार्ट्स अगेन। It's very important to get that debate inside to start again. Shifting from that automatic way of living कि नहीं लेनी है रोज़ लेनी है, to that again contemplation. इसीलिए meditation में first stage है contemplation. Contemplate inside. क्या सही है, क्या गलत है। तो अब क्या हुआ, जो ज्ञान आपको मिला उससे आपके मन में एक कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो गई जो पता नहीं कितने सालों से या शायद कितने जन्मों से बंद हो चुकी थी। अब क्या हुआ, हमने अपने आप को एक ऑप्शन देने फिर से शुरू की।
अब अगर हम उस समय धीरे धीरे एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ ले जाएं, कितने दिन लगेंगे एक नया संस्कार क्रिएट करने में? 1 सेकंड। थॉट क्रिएट की, डिसीजन लिया, उस दिन आपने अपनी नॉर्मल चाय की बजाय आपने हर्बल टी या ग्रीन टी या नींबू पानी कुछ ऐसा पिया। पहले दिन वो चीज अच्छी लगी, लेकिन सारा दिन में थोड़ा सिर दर्द हुआ, थोड़ा भारी हुआ। अच्छा, मन उस टाइम कहेगा कि देखा आज चाय नहीं पीना, सिर दर्द होने लगा। मन उस टाइम ये भी कहेगा कल मैं चाय पीऊंगा सुबह, ये चाय के बिना तो मेरा चलने वाला नहीं है। फिर उस टाइम मन कहेगा कोई बात नहीं ना, 4 दिन अगर सर दर्द हुआ, हेल्थ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। डिबेट, ये 4-5 दिन डिबेट चलने वाला है, और 4-5 दिन अगर उस डिबेट के अंदर बुद्धि ने कहा हेल्थ इज माय प्रायोरिटी, हेल्थ इज माय प्रायोरिटी, हेल्थ इज माय प्रायोरिटी, वो मेन पर्पस ऑफ लाइफ वहां पर रखना। हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैंने प्रेग्नेंट औरतों को देखा है कि कितनी बार डॉक्टर ने कहा कि कॉफी मत पियो, शाम को वाइन मत लो या अल्कोहल मत लो, तब भी हाँ बच्चे पे असर होगा, ठीक है आज नहीं कल, ठीक है इतने घंटे पहले, इतने देर तक असर बॉडी में होता है, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। जिनको बच्चे के लिए भी नहीं कर सकते तो नहीं रखा ना प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑफ लाइफ क्या है? यानी कि कितनी एडिक्शन है, ज्यादा ओवर पावर कर रहा है वो। अवेयरनेस ही नहीं है ना कि ये प्रायोरिटी से मैं अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर सकती हूँ। ये अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है बच्चे पे व्हाट यू ड्रिंक, लेकिन हमने उस टाइम एक लाइन अपने आप को क्या कह दी, सर आप राइट कह रहे हैं, लेकिन व्हाट डू आई डू, मैं कॉफी के बिना रह नहीं सकती। हमने ये एक लाइन कहकर अपनी सारी ऑप्शंस क्या कर दी, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट कैन आई डू, इसके बिना तो मेरा हो नहीं सकता। ये लाइन आत्मा की सारी शक्तियों को क्या कर देगी, ब्लॉक। इतनी पावर है। आपको लगता है कोई ऐसी आत्मा है जो डिसाइड करे कि मैं कॉफी नहीं पीऊंगी तो वो छोड़ नहीं सकते? Do you think there is any soul in the world who cannot do it? दुनिया के बारे में तो बोल नहीं सकता, I can do it. No soul in the world is there who cannot do it. कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो अल्कोहल नहीं छोड़ सकती, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकती, कोई आत्मा नहीं है जो कॉफ़ी नहीं छोड़ सकती। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने कहा, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर किस लिए है कि आत्मा ने डिसाइड किया मुझे छोड़ना है, लेकिन बहुत समय से ले रहे थे तो शरीर थोड़ी सी तकलीफ से एक पीरियड से गुजरता है, उस पीरियड में उनको किसी का सहयोग चाहिए। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कि उनको सहयोग चाहिए, वो सहयोग मिल जाएगा। लेकिन कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो ये चीज़ें नहीं छोड़ सकती, और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो अपने दूसरे सूक्ष्म संस्कार नहीं छोड़ सकती।